इस क्वेश्चन में आहरण पे ब्याज का लेखा ना करना। सुरेश, रमेश और दिनेश एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात से लाभानी विभाजन के साझेदार हैं। साझेदारी विलेख में इस बात का प्रावधान है कि ड्राइंग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा और दिनांक 2016 में वर्ष की समाप्ति होने पर सुरेश, रमेश और दिनेश को ड्राइंग क्रमशः 20,000, 15,000 और 10,000 थे। अंतिम खाते तैयार करने के बाद में पता चला कि आहरण पर ब्याज नहीं दिया गया, अनावश्यक समायोजन जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो इसकी एंट्री बाद में करेंगे। पहले हम कुछ ये पता कर लें कि 10% वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है ड्राइंग के ऊपर। तो 20,000 का 10% सुरेश, 15,000 का 10% 1,500 रमेश और 10,000 का 10% 1,000 दिनेश, ये देंगे। 2,000, 1,500 और 1,000 को जोड़ने पर 4,500 आएंगे। 4,500 को 5-3-2 के अनुपात में बांटा जाएगा। 5-3-2 मिलाकर 10 होते हैं। 5/10, 3/10, 2/10, इस अनुपात में पहले इनका बंटवारा किया जाएगा। तो 4,500 को 5/10 2,250, 4,500 का 3/10 1,350, 4,500 का 2/10 900 रुपये। अब दूसरा काम करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको पता है कि पहले पर्टिकुलर, पार्टनर का नाम और फर्म। पार्टनर के नाम के 2 खाते, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और फर्म के भी 2 लाइन बनेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लगेगा तो डेबिट साइड लगेगा, पार्टनर के खाते में डेबिट साइड लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली जो ड्राइंग की इंटरेस्ट है वो 2,000 है, 1,500 है और 1,000 है। चलिए आगे देखेंगे, इन तीनों का योग मिला के 4,500 बनता है। तो ये डेबिट डेबिट डेबिट, तो फर्म होगा क्रेडिट। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूसरी एंट्री, फॉर शेयरिंग एंड लॉस। तो शेयरिंग एंड लॉस क्या है, एक को 2,500, 2,250 है, एक को 1,350 है और एक का 900। तो जो शेयरिंग ऑन लॉस होगा वो 2,250 क्रेडिट, 1,350 क्रेडिट, 900 क्रेडिट और फर्म का डेबिट। फर्म का यही चीज़ डेबिट होगा। अब ये देखिए आप ऊपर के कॉलम में 2,000 ये सब मिला के ये बराबर हो गया, इन सबको करने पर ये भी साइड बराबर हो गई। और आप क्या देख रहे हैं, डेबिट साइड 4,500, क्रेडिट साइड भी 4,500। तो भाई ये वाली फर्म की बैलेंस बराबर हो गया। अब आते हैं सुरेश के खाते की डेबिट साइड में, देख रहे हैं कि 2,000 है और क्रेडिट साइड आपकी 2,250 है। तो 2,250 ज़्यादा है, 2,000 कम है। तो 2,000 में कितना और जोड़ें कि वो 2,250 हो जाए, तो फिर 2,500 और जोड़ें, यानी कि ये वाली साइड इससे 250 कम है। तो इस जो साइड कम है उसके नीचे पैसे नहीं लिखने, जो दूसरी साइड है उसके साथ में 250 लिखेंगे। अब देखिए डेबिट 1,500 है, क्रेडिट 1,350 है। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा वाली साइड की तरफ लिखेंगे। इसमें ये ज़्यादा था क्रेडिट की तरफ। अब देखिए दिनेश की तरफ आते हैं। दिनेश के 1,000 हैं और 900 हैं। डेबिट 1,000 है, क्रेडिट 900 है। तो डेबिट बढ़ा है कितने से, 100 रुपये से। ठीक है जी। और इस तरफ आके देखते हो तो ये दोनों बराबर है। अब 250, 150 और 100 इसकी एंट्री होगी। तो देखो ये क्रेडिट है, ये अमाउंट डेबिट है, ये अमाउंट डेबिट है। तो ये 2 एंट्रियाँ डेबिट में जाएंगी, यानी रमेश डेबिट होगा, दिनेश डेबिट होगा और सुरेश क्रेडिट होगा। तो पहले लिखेंगे जनरल एंट्री पर रमेश अकाउंट कैपिटल डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आपने देखा डेबिट कौन है, डेबिट 150, 100। तो यहाँ पर आपको 150 और 100 ये क्रेडिट है आपका। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 150, 100, 150, 250। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसी के बिहार पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसे आप देख लीजिए। मैंने इस तरह से थोड़ा रोका हुआ है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री को भी आपने फिर इस तरह से करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है और शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट दिखाना है, इंटरेस्ट दिखाना है, ड्राइंग दिखाना है, लॉस दिखाना है। तो सेम चीज़ आपको इसी तरह से करके करनी है।